हरि ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुभ्यो नमस्मद्परमगुरुभ्यो नमस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज एक भक्त का जिज्ञासु प्रश्नकर्ता का कल की वीडियो जो हम सभी ने सुनी कि जगत गुरु पद पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी ने जो वक्तव्य दिया कि भगवान श्री राम और चतुर्भुजी भगवान श्रीमन नारायण में कुछ भेद और मतभेद उनके वक्तव्य से निर्मित हुआ, जो उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उनके हृदय में, तो तत्संबंधित प्रश्नों का निराकरण किया गया। उन्हीं वीडियो में जमशेदपुर से अमृता सिंह जी, दिव्यांशी जी, इनकी ओर से एक प्रश्न आया कि वैष्णव कौन है, वैष्णव किसे कहें, यह प्रश्न आया है। तो आज हम सभी इसी बात के लिए यहाँ उपस्थित हैं कि वैष्णव कौन है, वैष्णव किसे समझा जाए, इस बात को समझना पड़ेगा। क्या बाजार से कंठी तुलसी माला खरीदकर धारण करने वाले को वैष्णव माना जाएगा? जहाँ पर नियम में किसी वैष्णव के निमंत्रण या उनके बुलाने की चर्चा हो, वैष्णव के सम्मान की चर्चा हो, उस जगह पर क्या ऐसे वैष्णवों को विशेष रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए या उनकी चर्चा की जानी चाहिए? या फिर वैष्णव कौन है? मूल में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। तो आज हम सभी उपस्थित हैं, वैष्णव कौन है। आप सभी धर्मानुरागियों से निवेदन कि आप सभी लोग बड़े प्रेम से इस पूरे वीडियो को ज़रूर सुने और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वैष्णव कौन है इस रहस्य को सभी समझ सकें। सबसे पहले अमृता सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिस प्रश्न के माध्यम से भक्तों के हृदय में उपस्थित जो शंका है उसका निराकरण हो सकेगा और कई भक्तों को इससे विशेषकर लाभ होगा। ऐसा ही प्रश्न भगवत बंधुओं, यह प्रश्न ब्रह्म वैवर्त महापुराण में भगवती पार्वती ने ऐसा ही प्रश्न पूछा है कि वैष्णव कौन है, भगवान विष्णु की उपासना कौन कर सकते हैं, किन्हें करना चाहिए, क्या विधि आदि, इन सभी प्रश्नों को किया है। इसी प्रसंग में भगवान रुद्र ने जो उत्तर दिया है, जो निष्कर्ष दिया है, आइए हम सब इसको समझें। वैष्णव के 16 भेद बताए गए या 16 पद्धति बताए गए हैं, जिस उपासना से हम पहचान कर सकते हैं कि वे वैष्णव है। तस्योपासन भेदांश शृणु वच्मि पुनः पृथक। 16 प्रकार से उपासना करने वाले को वैष्णव माना जाएगा। आद्यम तो वैष्णवम प्रोक्तम शंख चक्रांकनम हरे। सबसे प्रथम वैष्णव कौन है? जिन्होंने अपनी भुजा, दक्षिण भुजा में शंख, दक्षिण भुजा में चक्र और वाम भुजा में शंख आदि इन सबको धारण कर रखा है। आचार्य के द्वारा प्रदत्त इस विधान को जिन्होंने धारण कर रखा है उन्हें वैष्णव कहा जाएगा। धारणम चोर्धपुंड्रानाम। ऊर्ध्वपुंड जो आप वैष्णवों के मस्तक पर देखते हैं, उनको जो धारण करने वाले हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। तन मंत्राणाम परिग्रह, और जो उनके मंत्रों का, भगवान नारायण के मंत्रों को जो ग्रहण करने वाले हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। अर्चनम च, जो भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करते हैं, भगवान शालिग्राम की, भगवान लड्डू गोपाल की, भगवान लक्ष्मी वेंकटेश, लक्ष्मी नारायण के किसी भी रूप की जो पूजन करने वाले हैं वे सभी वैष्णव कहलाते हैं। जपो सिर्फ मंत्र लिया ही नहीं, उसका जाप भी नित्य करते हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। ध्यानम, भगवान का मानसिक ध्यान भी करना चाहिए और
मानसिक ध्यान करते हुए भगवान के एक एक अंग को बहुत ही सुंदर रूप से ध्यान करते हुए इस तरीके से ध्यान करना चाहिए कि लगे कि जैसे प्रत्यक्ष आप उसका दर्शन कर रहे हो। जो सूक्ष्म और स्थूल ध्यान की विधि श्रीमद् भागवत में आप सभी कथाओं के अंतर्गत सुनते रहते हैं। तन्नाम स्मरणं तथा, और सातवां लक्षण बताया कि उनके भगवान श्रीमन नारायण के नाम स्मरण को जो करते हो वो वैष्णव कहलाते हैं। कीर्तनम, भगवान श्रीमन नारायण के नित्य प्रति कीर्तन करने वाले, भगवान श्रीमन नारायण के नाम कीर्तन को जो नित्य करे, कीर्तन मतलब निरंतर लगातार भगवान के नाम के जप को करते हैं, उनके नाम को कीर्तन करते हैं। श्रवणम, भगवान की मधुर मंगलमय कथाओं को श्रवण करना, भगवान के नाम का श्रवण करना। जो इस प्रकार की चर्चा को करता है, उनके नाम एवं गुणों का की श्रवण को, वर्णन की चर्चा को सुनता है, वे भी वैष्णव कहलाते। वंदनम, भगवान की वंदन, भगवान की स्तुति करना, प्रणाम करना। जो ऐसा भगवान को नित्य प्रति साष्टांग करता हुआ प्रणाम करता है वो वैष्णव कहलाता। अर्थात 16 प्रकार की उपासना में यह भी भगवान को नित्य प्रति साष्टांग करते हुए प्रणाम करना चाहिए। पाद सेवनम, भगवान की चरण सेवा, भगवान की चरण सेवा जरूर करनी चाहिए। चरण सेवा, भगवान के चरणों का दर्शन, भगवान के चरणों का प्रक्षालन, भगवान के चरण पर तुलसी पुष्प आदि का समर्पण करना, यह चरण सेवा कहलाता है। तत्पादोदकम सेवा, ध्यान देंगे, नित्य प्रति वैष्णवों को भगवान के चरणामृत का पान जरूर करना चाहिए। सिर्फ भगवान का, गुरु जी से मंत्र ले लिया और घर में बैठ गए, भगवान का चरणामृत नहीं पान कर रहे, तो भगवत बंधुओं ध्यान देंगे, जो यह 12वां विधि है, भगवान के चरणामृत को नित्य पान करना चाहिए। तन निवेदित भोजनम, और भोजन क्या करना चाहिए, वस्त्र क्या धारण करना चाहिए, जो भगवान को निवेदित करे उस भोजन को ही हमें धारण करना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करें, भगवान को निवेदन करें, भोग लगावें। ये नहीं कि भगवान को तो बस थोड़ा सा वो बताशे मिश्री इन सभी चीज़ का भोग लगाया और घर में पूरे पकवान बन रहे हैं जो भगवान को दिए नहीं जा रहे। किस लिए, तो रसोई की शुद्धि के लिए, तो रसोई को शुद्ध करके भगवान की को भोग लगावे और उसे प्रसाद पावे, यह वैष्णवों का कर्तव्य है, लक्षण है। तदीयानाम च सेवा च, तदीयाना, तदीयाना जिनका जीवन, यह जो 14वां संस्कार है यह बहुत विशेष महत्व रखता है। भगवान को समर्पित जीवन जीने वाले जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो साधु संत हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो दीनहीन हैं, जो भगवान के सहारे ही जीवन करते हैं, ऐसे तदीयानाम च सेवा, ऐसे भक्तों की सेवा करना। जैसे वृंदावन धाम में, जहाँ से आप सभी चर्चा सुन रहे हैं, इस वृंदावन धाम में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ त्याग करके वृंदावन धाम में ही रहते हैं। भगवत बंधुओं, कई बार जब हम धाम आते हैं तो हमें एक अद्भुत रहस्य की जानकारी नहीं होती, क्योंकि हम संतों के बीच नहीं बैठते, बस आए और भगवान के विग्रह का, अर्चा अवतार का दर्शन किया और चल दिया। जी नहीं, हमें संतों के बीच बैठना चाहिए, उपस्थित जो भक्तवृंद है उनका श्रवण करना चाहिए, उनकी लीलाओं को सुनना चाहिए। यह बड़े रहस्य की बात है। अयोध्या हो, काशी हो, वृंदावन हो, चित्रकूट हो, इन दिव्य धाम, दिव्य तीर्थों की ऐसी महिमा है। इसमें कई ऐसे संत हैं जो संभवतः अपने सांसारिक ज्ञान के बल पर चाहे तो बाहर यश कीर्ति के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उन समस्त सांसारिक पुरुषार्थों का त्याग करके वह ऐसे पवित्र धामों में रहकर, भगवान के धाम में रहकर, भगवान के भक्तों के दर्शन करने के भाव से आजीवन यही प्रवास करते हैं जब तक कि उनका शरीर पूर्ण न हो। अब आप जब अगली बार वृंदावन आवे तो ऐसे संतों को जरूर अनुसंधान करें, ऐसे संतों को जो भगवान के प्रेम में, जिन्होंने अपने सांसारिक
पुरुषार्थ का भी त्याग किया और समस्त पुरुषार्थ उतना ही उन समस्त पुरुषार्थों का संचयन किया, या पुरुषार्थ का जो वास्तविक अर्थ है पुरुष के लिए जो अर्थ, जो संसाधन, उस पुरातन पुरुष के लिए अपने समस्त ज्ञान, चतुराई, जो छल बल कल हम सभी सांसारिक जीवन में लगाते हैं, उन समस्त विधाओं का, यदि कोई छलिया लग भी रहा हो, कोई ठगे लग भी रहा हो, कभी कभी कोई हमसे कोई धन 2 रुपये मांग लेता है, कोई फल मांग लेता है, तो हम ऐसे रसिकों के हृदय में लोभ के दोष को देख लेते हैं। मगर आपको क्या पता, उन्होंने सर्वस्व का त्याग करके भगवान के चरण धूलि, भगवान के भक्तों के चरण धूलि के सेवा की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक नियम लिया है, जो जैसे ब्रज रसिक कहते हैं, टूक हरि दासन सो मांग मांग खाऊंगो। ये व्रत होता है कि यदि कभी मांगेंगे भी तो भगवान के अविरल निर्मल हृदय से युक्त जो भक्त हैं उनसे 2 रोटी मांग करके हम भोजन जीवन निर्वाह कर लेंगे, लेकिन मेरे ठाकुर आपके चरणों का त्याग करके नहीं जाएंगे। तो यह जो 14वां लक्षण बताया, तदिया नाम च सेवा, ऐसे भक्तों को आप जहाँ भी हो, आप मुंबई में हो, आप बेंगलुरु में हो, आप जहाँ कहीं भी हो, भगवान के आश्रित जीवों की सेवा वहाँ से जरूर करें। यही वैष्णवता का विशेष लक्षण है। द्वादशी व्रत निष्ठता, द्वादशी युक्ता जो एकादशी है, कई बार पंचांगों में हम सभी भेद को देखते हैं कि स्मार्तों का क्या एकादशी है, वैष्णवों का, तो ध्यान देंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण जिसमें वैष्णवों के नियमों की चर्चा की गई, वहां पर स्पष्ट रूप से कहते हैं द्वादशी युक्त एकादशी के व्रत को करना ही वैष्णवों का एक विशेष नियम है। अगले नियम को कहते हैं तुलसी रोपणम। तुलसी रोपणम, भगवती तुलसी का रोपण करना, भगवती तुलसी की सेवा करना, वंदना करना, स्तुति करना, उनकी सेवा, उनके नीचे के मिट्टी को धीरे धीरे कोड़ करके रखना, स्वस्थ रखना, फिर उसमें समय पर अब इतना जल दे दिया कि तुलसी के वृक्ष ही सूख गई, ऐसा नहीं करना। नव तुलसी का वृंदमऊ देख हर्ष कपिराई, माता तुलसी की ऐसी सेवा की जाए कि उनके कोमल कोमल पत्तों का दर्शन हो और ऐसा लगे कि जैसे माता तुलसी प्रसन्न हो। यह कर्तव्य वैष्णवों का है। विष्णुर्देव देवस्य शांगिना भक्ति षोडशधा प्रोक्ता भवबंध विमुक्तये। भवबंधन से मुक्ति के लिए यह 16 प्रकार की उपासना वैष्णवों को करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे ही वैष्णव हैं। इन 16 उपासना को प्रत्येक वैष्णव को अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। और भी पुराणों में वैष्णवता को लेकर के, वैष्णवों को लेकर के रहस्य उद्घाटन किया गया है। जैसे लिंग पुराण में कहा, विष्णुरेव ही यस्यैष देवता वैष्णव स्मृता, जिसके देवता विष्णु और उनके अवतार हैं, जो उनकी उपासना करते हो, ऐसे जो भक्त हैं उन्हें वैष्णव समझना चाहिए। और कहते हैं कि विष्णु मंत्रोपासकश्च सैव वैष्णवो द्विजः ब्राह्मणो वैष्णव प्राज्ञो न हितस्मात् पुरः पुमान् गुरु वक्त्राद विष्णु मंत्रो यस्य कर्णे विसत्ययम् तम वैष्णवम ब्रह्मपूतम प्रवदन्ति मनीषिणः। बहुत सुंदर। ब्रह्मवैवर्त महापुराण में हम सभी चर्चा को सुन रहे हैं कि विष्णु मंत्रोपासकश्च, भगवान विष्णु के मंत्र को जो धारण करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वही वैष्णव द्विज कहलाते हैं। ब्राह्मणों वैष्णव प्राज्ञो, वे ही वैष्णव ब्राह्मण से बढ़कर के न हितस्मात् पर अपमान, आपका हित चाहने वाला कोई नहीं। एक तो जन्म भी ब्राह्मण कुल में और दूसरा उसमें वैष्णवता के साथ युक्त जो हो, इनसे श्रेष्ठ कौन होगा। गुरु वक्ता विष्णु मंत्रो, ध्यान देंगे, पुस्तक से लेकर के विष्णु मंत्र का जाप करना वैष्णवता के लक्षण नहीं कहलाते। ब्रह्मवैवर्त महापुराण कहता है गुरु के मुख से लिया हुआ, गुरु के मुख से सुन करके जो मंत्र जपा जाए, यस्य कर्णे विसत्ययम्, जिसके कानों में गुरुमुख से मंत्र का उच्चारण किया जाए, तम वैष्णवम महापूतम प्रवदन्ति मनीषिणः, वे ही वैष्णव कहे जाते हैं। और आपने पहले सुनी रखा, जो पद्म पुराण के अंतर्गत जो 16 विधि बताए गए वैष्णवों के उपासना के,
पद्म पुराण के उत्तरखंड का यह अद्भुत वर्णन हम सभी ने पूर्व में सुन रखा। तो गुरु के मुख से वैष्णवी मंत्र को धारण करके और जो 16 विधि बताए गए उन 16 विधि से उपासना करना, ये वैष्णवता के लक्षण बताए गए। इन वैष्णवों में भी जो वैष्णवों में शिरोमणि या वैष्णव श्रेष्ठ जिन्हें कहा जाए वो कौन हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में देखते हैं 11 स्कंद के दूसरे अध्याय में एक अद्भुत चर्चा आती है। त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृते रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाद्यम्। जो भगवान के चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जिनका मन नहीं हटता है, निरंतर उनके चरणों में श्री सन्निधि बनी रहती है, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, जो यहाँ तक कि कोई उन्हें संपूर्ण त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी प्रदान करे फिर भी वह भगवान की स्मृति का त्याग नहीं करते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे जो भगवत भक्त श्री वैष्णव हैं वो वैष्णवों में अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं। ऋषि मुनि भी, बड़े बड़े देवता भी उनका अनुसंधान, उनको खोजते रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्षेत्र में जो लोग हैं, ऐसे मत के भी लोग हैं इस भारत में वर्तमान में भी, जो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के या आयुर्वेद को लेकर के या सांसारिक विवशता को लेकर के मत्स्य मांस आदि का भी पालन करते हैं, जीवन में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि भैया यह करते हुए भी मैं भगवान विष्णु की सेवा कर रहा तो मैं वैष्णव हूँ। ऐसे ही कुछ लोग, कुछ मत के लोग उपस्थित हैं। मैं आप सभी से एक बहुत ही सुंदर प्रमाण देना चाहूँगा। मनुस्मृति कहती है, यो यस्य मांसमश्नाति सतन मांसाद उच्यते मत्स्यादः सर्वमांसादः तस्मान् मत्स्यान् विवर्जयेत्। ध्यान देंगे, जो जिनका मांस खाता है वह उस मांस के खाने वाले के नाम से जाना जाता है। और जो मछली को जो सेवन करते हैं, भोजन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा कि ये सभी क्या है, मत्स्यादा सर्वमांसादा। मछली खाने वाले ने तो समझो सारे मांस को खा लिया, इसीलिए तस्मान मत्स्यान विवर्जयेत्, इसीलिए मत्स्य का भोजन में त्याग करना चाहिए। मछली खाना नहीं चाहिए, मांस खाना नहीं चाहिए, ऐसा मनु जी कहते हैं। बृहदारण्यक स्मृति बहुत ही सुंदर एक प्रमाण देती है। इस प्रमाण को हम सभी को ध्यान देना चाहिए। लोकाचार के कारण और या फिर यूं कहें जिह्वा की लोलुपता के कारण या यूं कहें अपने अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण, जो ब्राह्मण ऐसा सोचते हैं कि मत्स्य मांस मदिरा आदि का पान उन्हें कर लेना चाहिए और उस पान करने के कई मार्ग खोजते रहते हैं, उन्हें मैं बृहदारण्यक स्मृति की एक छोटी सी चर्चा करूं कि ब्राह्मण का मतलब क्या है, ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या है। ब्राह्मण के पर्यायवाची बताए गए हैं जो 7 है, और 7 पर्यायवाची क्या बृहदारण्यक स्मृति बताए गए हैं। ब्राह्मणो वैष्णवो विप्रो गुरुरग्निश्च वेदवित् पर्यायेण च विद्येत नामानि क्ष्मासुरस्य च तस्माद् अवैष्णवत्वेन विप्रत्वाद् भ्रश्यते हि सः। फिर से ध्यान देंगे, ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण है उसी का पर्यायवाची है वैष्णव, वो वैष्णव है। विप्र, वह वेद पाठी ब्राह्मण के, विप्र ही ब्राह्मण का भी एक पर्यायवाची है। गुरु, अर्थात ब्राह्मण को नित्य प्रति ही वेद का पाठ जरूर करना चाहिए। गुरु मतलब वह अंधकार को दूर करेगा, अज्ञानता के अंधकार को, अर्थात ब्राह्मण को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने कर्तव्यों से, अपनी वाणी शील से ऐसे कृत्यों को करता रहे जिससे अन्य धर्म, जो अन्य वर्ण के लोग हैं, उनमें धर्म के प्रति आस्था का निर्माण हो।
अग्निश्च वेद वेद, ध्यान देंगे, अग्नि के रूप में भी ब्राह्मण को माना जाए तो कहेंगे तो अग्नि का रूप तो क्या करें, ब्राह्मण देवता से तप को कैसे लेते हैं, तो ध्यान देंगे एक तरफ तो हम यज्ञाग्नि में कुछ आहुति देते हैं तो वो देवताओं को प्राप्त होता है, दूसरा ब्राह्मणों की जठराग्नि में भोजन कराते हैं तो 33 कोटि देवता प्रसन्न होते हैं। और देवता ही नहीं, अपने अपने कर्म के आधार पर अन्य अन्य लोकों में गए हुए जो पितर हैं वह भी ब्राह्मण के मुखाग्नि में प्रवेश किए हुए भोजन के माध्यम से तृप्त होते हैं। इसलिए अग्नि के रूप में जो है, जठराग्नि के रूप में, मुखाग्नि के रूप में ब्राह्मण भी अग्नि का ही रूप है। तत्पश्चात इनका एक और सुंदर सा नाम है वेदविद। वह वेदविद, वेद पुरुष भगवान जिसकी व्याख्या करते हैं, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण, पुरातन पुरुष भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करने वाला हो, उनकी उपासना के रहस्य को जानने वाला हो, यह भी शब्द पर्यायवाची के रूप में ब्राह्मण के लिए प्रयोग में किया जाता है। और एक शब्द जो आ रहा है क्ष्मासुर अर्थात भूसुर, भूदेवता, यह तो आप सभी ने बड़े बड़े आयोजनों में देखा होगा कि मंच से संचालक जो है सदैव ब्राह्मणों को हे भूदेव, हे भूसुर आदि इन शब्दों से समलंकृत करते हुए अपनी वाणी से ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में अपना प्रणाम बारंबार निवेदन करते हैं। भगवत बंधुओं, वैष्णवता के कई तरीके के प्रमाण दिए गए, जिसमें वह आप पद्म पुराण में देख सकते हैं, जिसमें कई प्रकार से बहुत सुंदर, बहुत बृहद व्याख्या पद्म पुराण में किया गया कि वैष्णवों को क्या क्या करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को करते हुए, इन सभी चीज़ों का स्वाध्याय करते हुए एक सुंदर सा श्लोक आता है जो पद्मोत्तर पुराण में है, पद्म पुराण के उत्तरखंड में। उस श्लोक के उच्चारण और स्वाध्याय के पश्चात इस प्रसंग को हम सभी यहीं विश्राम देंगे। ये कंठलग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहुमूल पर चिन्हित शंख चक्रा, ये वाललाट पटले लसदूर्ध पुण्ड्रा, स्ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ते। ध्यान देंगे, ये कंठलग्न तुलसी, जिनके कंठ में, जिनके गले में तुलसी महारानी उपस्थित हो, जिनके गले में कमलाक्ष के बीज जो धारण करते हों, कमलगट्टा के माले जो धारण करते हों, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रा, जिनके भुजा में गुरुदेव के द्वारा शंख और चक्र की प्राप्ति हो, ये वा ललाट पटले, जिनके ललाट पटल पर, जिनके सम्मुख मस्तक पर लसदूर्ध पुण्ड्र, ऊर्ध पुण्ड्र उद्भासित हो, चमकता हुआ, प्रकाशित हो, आलोकित हो, दृश्यमान हो, ते वैष्णवा भुवनमाश्र पवित्रयन्ते। ये वैष्णव कैसे हैं? ये वैष्णव ही सारे संसार में पवित्रता का, वैष्णवता का प्रचार करते हुए सारे भुवन को पवित्र करते हैं। ऐसे वैष्णवों को बारंबार कोटिशः नमन करना चाहिए। भगवान सदैव कहते हैं कि हजारों बार यज्ञ करने से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता भगवान को अपने श्री वैष्णवों को बढ़िया भोजन कराने से होती है। इसलिए भगवत बंधु, अपने न्याय से उपार्जित धन से, जिस धन से आप गृहस्थी को चलाते हैं, बिना छल कपट के, किसी को ठगे नहीं, किसी को लूटे नहीं, किसी की आत्मा को रुलाए नहीं। ध्यान देंगे, किसी की आत्मा को पीड़ा देकर के लिया हुआ धन भगवत बंधु आपके घर का नाश करेगा। कि जैसे कि बहुत सुंदर फर्नीचर तो हो, मगर उसमें एक दीमक लग जाए, घून लग जाए, तो आपको कुटर कुटर की आवाज करते हुए वो घून व दीमक आपके घर के उस उपस्कर को, उस फर्नीचर का नाश कर देगी। और किस दिन डब दे गिर जाएगा। आप बैठे रहोगे कुर्सी के नीचे, क्या हुआ? अरे भैया ये दीमक ने खा लिया। ठीक इसी प्रकार से सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से यह ध्यान देना होगा। यदि किसी की आत्मा को रुला करके आप धन लेते हैं, वह धन दीमक के तरीके से आपके जीवन के वैभव को, ऐश्वर्य को न जाने कब चाट जाएगा, कब खत्म कर देगा। इसलिए
प्रेम के साथ, आनंद के साथ, अपने पुरुषार्थ के साथ, उपार्जित धन से आप जहां भी हैं तदीय सेवा अपने जीवन में भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो गुरुदेव के द्वारा, आचार्य के द्वारा शंख चक्र की प्राप्ति करके तत्पश्चात माथे पर तिलक आदि लगाते हुए अपने गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो गुरुमुख से सुनी हुई जो मंत्र है, उस मंत्र का नित्य जाप करते हुए जहां भी रहें, भगवान के जो लाडले दुलारे वैष्णव भक्त हैं उनकी सेवा जरूर करें। और यदि ऐसा करते हैं आप तो वैष्णव हैं, और जो वैष्णव हैं भगवत बंधुओं वो भगवान के हृदय में वास करते हैं, भगवान उनसे सदैव प्रेम करते हैं, सदैव उनका योगक्षेम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य रूप से चिंतन करते हैं, मेरे गोविंद कहते हैं कि मैं उसके योग और क्षेम को सदैव स्वयं करता रहता हूँ, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। आगे आप सभी के मन में भी यदि कोई अध्यात्म को लेकर के शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने प्रश्न को रखें। यह दास गुरु की कृपा से अपनी चेष्टा करेगा कि आपके जीवन में, आपके अध्यात्म जगत में यदि कोई शंका है तो शंका का निराकरण करके आप भगवत सेवा, भगवत धर्म पर चल सकें और अपने जीवन को तो कृतार्थ करें ही करें। त्रिसप्त कुलोत्पन्ना, जो 21 कुल में उत्पन्न जो लोग हैं उन सभी को वैकुंठ के द्वार से भगवान श्रीमन्नारायण के श्री चरणों में पहुंचा सके, ऐसे पुरुषार्थ में आ रहे विघ्नों को दूर करने के लिए यह दास गुरु कृपा से सदैव आपके बीच उपस्थित है। जय श्रीमन्नारायण।